राम राम भाइयों। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबीपीओ का इंटरव्यू कुछ ही दिन में होने वाला है। उसके लिए मैं एक सीरीज चालू किया हूँ, आरआरबीपीओ इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें 7 से 8 पार्ट होगा। तो उसका ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर कोई भाई मुझे मॉक टेस्ट देना चाहता है इंटरव्यू, तो मुझे दिए गए टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा उस पर आप मैसेज करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, या कमेंट बॉक्स में आप बता दें, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो स्लाइड है, कुछ स्लाइड जो 7 7 पार्ट जो होंगे इसके, ये कॉमन रहेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स जो है मैं हर स्लाइड में डाल रखा हूँ, क्योंकि कोई भाई ऐसा भी होगा जो बीच से देखना चालू करे। तो सबसे पहले रिसर्च करना है, जिस बैंक का एग्जाम होता है उसके बारे में, ये कॉमन चीज है। प्रैक्टिस जरूर करके जाएं आप। कभी भी लाइटली ना लें इंटरव्यू को, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है बहुत जरा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ये फेल किसी को नहीं करते हैं, पर मार्क्स में जो डिफरेंस होता है इसमें आप मैनेज कर सकते हैं, अगर हम आपका मेंस में मार्क्स जो है कम आया है। और जिस दिन इंटरव्यू है आपका, उस दिन सबसे पहले आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, हाफ एन आवर पहले पहुंच जाएं। और ड्रेस प्रोफेशनली करके जाएं, यानी यानी कि फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएं। ड्रेस में कोई चेक नहीं, बाल आराम से, बाल एकदम सही कटा होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, हल्का दाढ़ी चल सकता है, पर हाँ आपको डिसेंट मैन लगना होगा। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आप जरूर लाइएगा। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल रखा हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो जरूर चेक कर लें, वो इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में जो चीज है वो डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको जरूर लेकर जाइए। ठीक है, प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी का जाकर आरआरबी के बारे में जान सकते हैं। मॉक इंटरव्यू मेरे साथ भी दे सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहां पर दीजिए। आप वीडियो को जरूर देखें। और ऑनलाइन रिसोर्स जो होता है, जैसे यूट्यूब हो गया, जो गूगल हो गया, इन सब पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का जो पार्ट 1 का जो सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हो सके तो भाई, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा आपसे, ये हर सवाल में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। तो आप इंट्रोडक्शन जो है ना, लंबा नहीं बनाइएगा। आप 2 मिनट का इंट्रोडक्शन रखिएगा, उसमें आप सारा चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, अपने आप के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। और इंट्रोडक्शन से क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अपने सिटी, आप जिस शहर से हैं उसको बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर क्या फेमस है और क्या फेमस नहीं है, वहाँ का फेमस पर्सन कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन सवाल, आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मान लीजिए आपके फादर डिफेंस में है, तो आप डिफेंस में क्यों नहीं जाते हैं? आपके फादर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो आप कॉर्पोरेट में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप बैंकिंग सेक्टर क्यों जाना चाहते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है आरआरबी का, जब कोई जानने जाते हैं कि आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक जो है, अदर बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो इसको आप कृपया assess कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप आरआरबी को क्यों चूज करना चाह रहे हैं दूसरे बैंक के कंपेरिजन में। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप एसबीआई को क्यों नहीं चूज करेगा, आरआरबी को क्यों चूज करना चाह रहे हैं, तो ये आप बताने आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपको, कि क्या बोलना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आरआरबी तो आपको याद होना चाहिए कितने। नबार्ड नबार्ड क्या है, नबार्ड का फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, एक ये मतलब एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आरआरबी जो होता है, ज्यादातर जो है रूरल एरिया में पोस्टिंग हो जाती है। तो क्या आप इससे कंफर्टेबल हैं? तो आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बोलिएगा हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। आप ये बता सकते हैं कि मैं रूरल एरिया में, मेरा दादाजी वहाँ पर रहते थे, तो मैं भी वहाँ पर समय गुजारा हूँ, तो मैं उस वहाँ का कल्चर से वाकिफ हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा आप कहानी बना सकते हैं, कोई यहाँ पर क्रॉस चेक तो करने जाएगा नहीं। तो आप इस तरह का बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक सवाल हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में। जैसे कि आरआरबी एक ब्रांच है और एक एसबीआई का ब्रांच है आपका अगल बगल ही, मान लीजिए आपके शहर में आरआरबी और एसबीआई का ब्रांच है, तो आप कस्टमर को जो है ना कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि वो आरबीआई आरआरबी में आकर अकाउंट खोला, नहीं कि एसबीआई में जाए। ठीक है, अगर आप पीओ का एग्जाम देंगे तो पीओ का रोल क्या होता है बैंक में, ये कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर 10 में से ना 8 लोगों को ये सवाल जरूर पूछ देते हैं। इंपॉर्टेंट आरआरबी क्यों बनाया गया था, आरआरबी का इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जो अभी एडेड हुआ है, न्यूली एडेड कौन सा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ सवाल जो थे, ये पार्ट 1 के सवाल थे। इसी तरह पार्ट 7 या 8 तक लाऊंगा मैं, तो आप जरूर पूरा देखें, आपको जरूर बेनिफिट होगा।
हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्किप ना करें, ये करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपके वन वन मंथ का करंट अफेयर तो आपको मतलब पूरे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और लेटेस्ट जो हुआ है पास्ट 60 मंथ, नहीं सॉरी, यहाँ पर पास्ट 6 मंथ लिखना था मुझे, तो इसको मैं edit कर दूंगा। तो पास्ट 6 मंथ में जो फेमस चीज हुआ है, जैसे कभी G20 हुआ है, चंद्रयान हुआ है, तो इस तरह का आपको चीज जो है मालूम होना चाहिए। और आरबीआई का पॉलिसी भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। एकेडमिक से आपका ये मालूम होना चाहिए कि आपका ग्रेटेस्ट एकेडमिक अचीवमेंट क्या है। ठीक है। आप करियर को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, आपने क्या स्किल सीखा है, ये सब जनरल क्वेश्चन, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट रहिएगा भाई। आता है तो आप डायरेक्ट मना कर दीजिए, बता दीजिए, नहीं आता तो डायरेक्ट मना कर दीजिए, सॉरी बोलकर आप आगे नेक्स्ट सवाल के लिए चलिए। कहानी नहीं बनाइएगा, कहानी बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस मेंबर होते हैं, 15-16 साल की उनकी एक्सपीरियंस होती है, तो आप उनसे कहानी नहीं बनाइएगा। तो ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 7 या 8 तक लाऊंगा इसका मैं, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर आरआरबी पीओ। तो कंप्लीट देखें। हर पार्ट में मैं ये स्लाइड कॉमन आएगा, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, पर क्वेश्चन जो है डिफरेंट रहेगा, तो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। God bless you all and me also. Till then, tata bye bye. See you in the next video of part 2 of RRBPO interview question. Tata. हेलो दोस्तों, राम राम। तो आज जो है आरआरबी पीओ इंटरव्यू का सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो मैं डायरेक्ट चालू करता हूँ। ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूँ पहला पार्ट में, कि आप रिसर्च कर ले बैंक के बारे में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइज अर्ली एंड ड्रेस प्रोफेशनली एंड ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। प्रिपरेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी पे जा सकते हैं, आरआरबी के बारे में जान सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कीजिए। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर दें, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। तो पहला पार्ट में भी मैं बताया था, इंट्रोडक्शन जो है ये कॉमन रहता है, तो मैं हर वीडियो में डाला हूँ, एक दो वीडियो में डाला हूँ, कि आपको याद हो जाए कि आपका इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, यानी कि बीटेक कर रखा है, उस भाई से ये पूछा जा सकता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम है, स्पेशली एग्रीकल्चरल रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड स्कीम जो है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पर रूरल रीजनल आरआरबी है नहीं, क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप आरआरबी सबसे इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जहाँ तक मेरे को आंसर याद आ रहा है, तो यह इसका आंसर शायद सिक्किम और गोवा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरआरबी के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है। 5वां सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्राइवेटाइजेशन बैंक का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। छठा, एनपीए के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, और इसका लिए गवर्नमेंट और आरबीआई क्या स्टेप ले रही है। 7वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड के बारे में पिछला स्लाइड में भी बैठा रखा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं 2-3 स्लाइड में आपको मिलेगा, तो इस तरह आप ऐसा ना सोचे कि आप इसको स्किप कर दें। आप ये पर्पसली डाला गया है कि आपको ये ध्यान है कि ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नैरो बैंकिंग क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। रूरल पीपल जो है बैंक में खाता खुलवाने से डरते हैं, तो उसको आप कैसे अप्रोच करिएगा, क्योंकि आरआरबी जो है जो डायरेक्टर जो है रूरल में ही है, नामी है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके रिलेटेड एक और सवाल हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चन, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पिछला स्लाइड में ये बता रखा हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और न्यूली एडेड पीएसएल जो है ये मोस्ट कॉमन पूछा गया सवालों में से एक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है। मुद्रा लोन्स क्या होता है, मुद्रा लोन जो होता है, मुद्रा लोन क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चीफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पर, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो आपको फुल फॉर्म ही मालूम चाहिए, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस एक दो सवाल में आउट ऑफ बॉक्स भी डाल दे रहा हूँ, तो शायद अगर आपका लक खराब हो तो इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का सवाल बेसिकली नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ जो स्कीम जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वुमेन के रिलेटेड, ये सब जो पॉपुलर स्कीम है उसके बारे में आपको तो मालूम होना चाहिए।
और एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जितना भी रेट है सारा आपको मालूम होना चाहिए। तो पार्ट टू का ये 15 सवाल थे। ठीक है, जैसे ये पार्ट वन में मैं बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए लास्ट 1 मंथ का, और 6 मंथ का फेमस न्यूज जैसे कि G20, चंद्रयान 3, ये सब चीज मालूम होना चाहिए। आदित्य एल मिशन भी मालूम होना चाहिए। आपके एकेडमी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन ये सब आप स्लाइड से जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और बी कॉन्फिडेंट, स्टे प्रिपेयर्ड एंड स्टे पॉजिटिव। This was all from the second part of the interview question of RRB. See you in the next part, part 3. Till then, tata bye bye, and God bless you all, and me also. Take care of your mother and your father. Tata bye bye. राम राम भाइयों एंड दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 3। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इंटरव्यू टिप्स, प्रिपरेशन रिसोर्सेज, नाउ आई डायरेक्टली कम टू इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर कोई भाई मॉक देना चाहते हैं आप, तो मुझे डीएम कर दे, कमेंट बॉक्स में बता दे। ठीक है, और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे, नहीं भी पसंद आ रहा है फिर भी लाइक कर दे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम। दैट इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए आपको, इसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आपको जो भी बोले उसको समझ कर बोले और उसका क्रॉस क्वेश्चन खुद तैयार कर लें। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, मैंने पिछला पहला पार्ट में बताया था, इसको क्यों मेंटेन करते हैं, इस टाइप का कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर मेरा नंबरिंग छूट गया है 3। व्हाट इज बैंक आइडेंटिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए क्या है। केवाईसी क्या है, क्यों जरूरत पड़ता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम क्या है, कुछ नाम बता दीजिएगा। ठीक है, बैंक जो है, बैंक को नेशनलाइज क्यों किया गया था, नेशनलाइज करने से बैंक का क्या बेनिफिट है। पीसीए क्या होता है, फ्रॉम करेक्टिव एक्शन, जो है जो हाल में ही लॉन्च हुआ है, हाल में क्या मतलब हो गया कुछ टाइम, तो ये जो है वो क्या होता है, आरबीआई में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यूपीआई, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट का बहुत ज्यादा हुआ है, तो यूपीआई पढ़ लीजिएगा। और एक सवाल मेरे से छूट गया है, ई रूपी के बारे में पढ़ लें। ई रूपी और यूपीआई में डिफरेंस क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे बैंक क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप कहाँ से आते हैं, वहाँ उस सिटी का स्पेशलिस्ट क्या है, वहाँ का फेमस पर्सन कौन सा है, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ये सब सवाल आपको पूछा जा सकता है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आरबीआई को कौन, आरबीआई नहीं सॉरी, आरआरबी को कौन सा फंड करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन फंड करता है, क्या स्पॉन्सरशिप है। और एनपीए, एनपीए फेमस टॉपिक होता है इंटरव्यूअर का, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीए को रिड्यूस करने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे, क्या कोई प्रोसेस है जो अभी जो चल रहा है। तो पार्ट 3 का ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। और जो स्लाइड है, जैसे कि कॉमन कॉमन करंट अफेयर्स स्लाइड जो है, हर स्लाइड में रखा हूँ कि करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर अच्छे से कर लें। अपना एकेडमिक गोल आपको मालूम होना चाहिए, आपके एकेडमी के बारे में आप क्या किए हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो कुछ भी बोल दीजिए, कोई देखने वाला नहीं होता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। इंटरव्यू देने से पहले कॉन्फिडेंट रहें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाएं, कोई भी टॉपिक न छोड़ें। बेसिकली जो बैंक रिलेटेड और कॉमन क्वेश्चन है वो तो जरूर देख कर जाएं, और स्टे पॉजिटिव रहें। God bless you all, and thanks for watching my video. Till then, tata bye bye. See you in the next part, that is part 4. Till then, take care of your mother and father. Tata bye bye. God bless you all, and me also. हेलो राम राम भाइयों एंड दोस्तों। तो आज जरा भी यो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मेरा गारंटी है। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि जो भाई पहले देख रहा होगा उनके लिए टाइम वेस्टेज होगा। तो ये आप स्लाइड में स्लोली आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए पार्ट 4 का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, जो आज का पहला सवाल है, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप अपना करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर चुके हैं कि आप जॉब करते हैं, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरे दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपको बैंकिंग के बारे में जानकारी क्या है, बैंक कैसे काम करता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, पिछला और पिछला पता नहीं किसमें बता रखा हूँ, पर मैं ये इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, इससे एक ना एक गवर्नमेंट स्कीम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉफ्स, ये फेमस सवाल है, किसी भी इंटरव्यू का, यूपीएस का हो, एसबीआई का हो या आरआरबी का हो, उसमें सबसे जो टाइप्स ऑफ क्रॉप है, ये सबसे फेमस सवाल और हर बार पूछा जाता है। जैसे कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, 6th 7th में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस रिलेटेड जो किसान के रिलेटेड, मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम आई है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि बैंक जो है चैलेंजेस किस प्रकार का आजकल फेस कर रही है। आप उनके एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंजेज है, एनपीए एक चैलेंजेज है, ये सब बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ चेक, चेक क्या होता है, चेक में कितने नंबर होते हैं, और टाइप्स ऑफ क्या चेक क्या होता है, एमआईसीआर क्या होता है, चेक के अंदर जितना भी पड़ेगा, ये सारा आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मैंने आगे सवाल में डाल ही रखा हूँ, टेल द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है। ये सवाल कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है, इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जा सकता है कि प्राइवेट बैंक जो है इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है, जबकि कमर्शियल बैंक इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इसको आप सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ओवरड्राफ्ट, शायद मैंने डिमांड ड्राफ्ट बता रखा हूँ यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये सारा चेक से रिलेटेड है। ठीक है। आपसे एक जनरल एचआर क्वेश्चन भी हो सकता है, आपकी हॉबीज क्या है, अगर आपकी हॉबीज के बारे में आप बता दीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्रिकेट से आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा, जो बेसिकली जो लेटेस्ट फेमस चीज हुआ होगा क्रिकेट में, उससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि अजीब सा कुछ हॉबी बता दें और उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, या तो आप ऐसा हॉबी बता दें कि किसी को मालूम ही नहीं हो। ठीक है। तो प्लास्टिक करेंसी क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हॉबीज इसी तरह बताना चाहिए, किसी किसी जानकारी ही नहीं है तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ही ना करें। ठीक है। और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट जो है क्या होता है, और आरआईडीएफ क्या होता है, आरआईडीएफ मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पर, फॉर्म फुल फॉर्म, जिससे आपको खोजने में आसानी होगी जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। अगर आप चाहते हैं आंसर तो मैं वीडियो का आंसर भी देना चालू कर दूंगा, पर मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन फेमस फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, ये क्या होता है, ये जो सवाल पूछते, ये पार्ट 4 के सवाल थे। और करंट अफेयर्स आपको एक मंथ का कंप्लीटली मालूम होना चाहिए, और फेमस स्कीम भी आपको मालूम होना चाहिए। फेमस फेमस स्कीम नहीं, सॉरी, फेमस इवेंट जो हुआ है पास्ट में, उसको मालूम होना चाहिए। आपके एकेडमी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इससे आपके सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है। कंक्लूजन में ये बोलूंगा, कॉन्फिडेंट रहिए भाई। ठीक है। प्रिपेयर करके रहिए अच्छे से, और पॉजिटिव रहिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर मदर एंड फादर एंड योर सेल्फ ऑल्सो। गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल और मेरे इंटरव्यू सीरीज आरआरबीपीओ का 5वां पार्ट में। जैसे कि मैं कुछ पहले भी 4 पार्ट बना चुका हूँ, 6 या 7 या 8 पार्ट का ये एपिसोड रहेगा टोटल, मतलब कि ये सीरीज रहेगा, तो आप जाकर पिछला भी देखें। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपको जरूर हेल्पफुल हो। ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है। डायरेक्ट मैं अब आता हूँ अब सवाल पर, जो पार्ट 5 का है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है। तो आज का सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, करंट रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितना भी रेट होता है बैंक रेट,
SLR, ये सब क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसके बारे में आपको पूरी अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। एनएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एमबीबीएस क्या है, और इनके कितने नंबर होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आईएफएससी कोड क्या है, आईएफएससी कोड का यूज किया है, आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये इन्वेस्टमेंट से क्या कैसे डिफरेंस है, आपको ये मालूम होना चाहिए। लाइबिलिटीज और एसेट्स से आप क्या समझते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। ये सब जो बेसिक सवाल है आपको जरूर मालूम होना चाहिए। यूनियन बजट जैसे कि मान लीजिए आप 2023 में दे रहे हैं, तो 2023 में जो फेमस कुछ हुआ है यूनियन बजट में, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मेक इन इंडिया एक फेमस गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और बहुत ज़्यादा हमेशा न्यूज में रहता है। तो इस स्कीम के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको मालूम है कि मेरे हिसाब से सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मालूम है जो पॉपुलर है, लेकिन मेक इन इंडिया को मैं स्पेशली हाईलाइट इसलिए कर रखा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का फंक्शन क्या है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई का रिलेटेड जितना भी न्यूज है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप न्यूज पकड़ें और सारा का सारा पढ़ लें, जो फेमस न्यूज है वो मालूम होना चाहिए। बहुत सारे चैनल हैं जिन पे आरबीआई रिलेटेड पास्ट 6 मंथ जो पॉलिसी बताते हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लें तो आपसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बैंक जो है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक जो है सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगा, ये एक जनरल सवाल क्वेश्चन एचआर द्वारा पूछा जाता है। वहाँ पर एचआर रिलेटेड कुछ नहीं होता है, 4-5 पैनल मेंबर होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन आजकल का फेमस चीज जो कि मैं पहले वीडियो में स्किप कर दिया था, जो आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देयर आर मेनी अदर्स आल्सो, यू कैन सी दैट आल्सो। ठीक, जीएसटी कलेक्शन जो है आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम पास्ट पास्ट 4 मंथ का तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए जीएसटी कलेक्शन। ठीक है, जीएसटी का होलसेल कॉस्ट क्या है आपको ये मालूम चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज जीएसटी क्या है, जीएसटी का हेड कौन है, जीएसटी में कितने मेंबर होते हैं, ये सब आपको चीज मालूम होना चाहिए। ये सब आगे मैं बढ़ता हूँ, ये सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि जो बंदे पहले देख सकते हैं उनके लिए टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने ही वीडियो देखे हैं तो जाकर देखें, और इन सबको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार गो थ्रू जरूर कर ले, आपको जरूर हेल्पफुल होगा। लास्ट में ये बोलूंगा मैं, कॉन्फिडेंट रहें, प्रिपेयर करके अच्छे से जाएं और पॉजिटिव रहें। Thanks for watching my video. See you in the next video with part 6. Till then, tata bye bye. Take care of your mother and father and yourself. God bless you all and me also. Bye bye. हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू RRBPO इंटरव्यू सीरीज पार्ट 6. Till now I made 6 part, 5 part. You can go and watch all that part. चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 6 का। ये सब डिस्कस नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये सारा चीज मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखें, नहीं तो आप एक बार स्लोली एंड स्लोली वीडियो को स्लो करके आप ये सब एक बार गो थ्रू कर लें। तो पार्ट 6 का जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करें या कमेंट बॉक्स में बताएं या लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप 5 साल में, आने वाले 5 साल में आपको बैंक में कहाँ दे सकते हैं। इसका आप ये नहीं बोलिए कि मैं बैंक में 5 साल में सीईओ बन जाऊंगा, आप ये बोलिए कि आप मिडिल मैनेजमेंट में रहूंगा और मैं बैंक को हेल्प करूंगा और जो जूनियर आएंगे उनको मैं ट्रेन करूंगा, उनको भी हेल्प करूंगा। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें आपको बोलना होता है जब इस टाइप का सवाल है। ठीक है, वहां पर कोई आपको दिखावा नहीं करना है, कोई आपको बड़ा नहीं बनना है, आप एकदम डिसेंट माइंड बनिए और डिसेंट आंसर दीजिए। नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको इंश्योरेंस के बारे में क्या मालूम है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, इतना तो नहीं पूछेंगे, इंश्योरेंस का एग्जाम नहीं है क्योंकि आरआरबी का है। तो आरआरबी एक इंश्योरेंस कराती है, रीजनल रूरल बैंक में एलआईसी जो है शायद पार्टनरशिप है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि
जैसे दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक जो है, उसमें एलआईसी जो है पार्टनरशिप की हुई है। अगर कोई अकाउंट खुलाना रहता है तो एलआईसी का भी उसमें अकाउंट खुला दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये इसको हम लोग टर्म इस आप बोलिएगा तो उनसे पूछ सकते हैं कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो बैंक इंश्योरेंस टर्म्स को नाम दिया गया है। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया लाइक ओपन बैंक हो गया, डिजिटल फिनटेक बैंक हो गया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी क्या होती है, फिनटेक का एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी का एग्जांपल मैं पेटीएम दे चुका हूँ, आप मोबीक्विक बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, नहीं पेमेंट बैंक है शायद, देख लीजिएगा एक बार। डिजिटल इंडिया के बारे में जो भी बैंकिंग के रिलेटेड जो इनोवेशन हुआ है, जैसे यूपी आया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हाल ही में G20 समिट इंडिया में हुआ है, तो G20 समिट जो है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट जो है G20 समिट का प्रेसिडेंट कौन है, कौन कंट्री सा होस्ट करेगा। इस बार का जो समिट हुआ था उसमें जो थीम था वो क्या था, आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप आरआरबी में काम करें, मान लीजिए कि आपका किसी अदर गवर्नमेंट जॉब लग गया, जैसे कि एसएससी लग गया या एसबीआई पीओ लग गया, तो क्या आप आरआरबी को छोड़ देंगे या आरआरबी में कंटिन्यू करेंगे? तो आप इसका जवाब जरूर दें। आप ये नहीं बोल दिए कि मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, फिर आपको वहीं पर वो कैंसिल कर देंगे। आप बोले मैं काम करूंगा, आप उसका रीजन बता दें। ठीक है, बेसल थ्री नॉर्म्स क्या होता है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी बैंक रिलेटेड है, तो आप ये इसके बारे में जरूर पढ़ लें, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस में पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी पॉलिसी है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं मिस कर रहा था। जो आरआरबी जो बना था उसको रिकमेंड किस कमेटी ने कहा किया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा जो पार्ट है वो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी किसी में कुछ पार्ट मिस कर देता हूँ। तो सारा पार्ट देंगे तो मेरे हिसाब से 100 से 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होगा, आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जमने के लिए बहुत ही हाई चांस होगा। ठीक है, और फर्स्ट आरआरबी क्या है, आरआरबी का बारे में हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए जैसे। और टोटल नंबर ऑफ आरआरबी अभी के प्रेजेंट के समय में कितना है। किसान क्रेडिट कार्ड ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका बेनिफिट और लिमिट क्या है उसके बारे में आपको मालूम चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है ये भी आपको मालूम चाहिए, खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन डालता रहता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये सब सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई भाई या 3-4 साल से ग्रेजुएशन करके वो बैठा हुआ है, तो आपसे एक ये ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि आप ग्रेजुएशन करके कर क्या रहे थे, तो आप जो कर रहे थे वो सच्चाई बता दे। या आप बोल सकते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था फिर बीमार पड़ गया फिर मैं तैयारी किया, या आप ये बोल सकते हैं कि तैयारी किया, ये एग्जाम निकला उसमें इंटरव्यू रह गया, ये एग्जाम निकला उसमें मेंस रह गया, तो आप जो है आपका जो है सच्चाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको मार्क्स बढ़ने और घटने का कोई वो नहीं पड़ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आप जो है सच बोल दीजिएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि आपको वो क्यों हायर कर, ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ के जाएं। तो ये था पार्ट नंबर 6 का कुछ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन। पूरा पार्ट देखें भाई, सीरीज का पूरा सीरीज देख ले। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही सारा वीडियो में से दिया हूँ। तो आप पूरा का पूरा सीरीज देखें, क्वेश्चन क्वेश्चन देखें, आप उसका आंसर लें, और 100-150 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये सब आप सवाल पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं पहले भी ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Take care of your mother and father, and God bless you all and me also. Tata bye bye. See you in the next video. That will be might be the last one of this series. हेलो दोस्तों, स्वागत है आरआरबी पीओ इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का 7th और आखिरी पार्ट में। ये मैं आखिरी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल लगा तो मैं ऐड करूंगा, पर अभी के लिए ये लास्ट है। मैं एक काम कर सोच रहा हूँ कि जितने भी मैं वीडियो बना सकता हूँ उन सबको कंसोलिडेट करके एक वीडियो डाल दूँ, ताकि इससे आपको जो सर्च करने वाला झंझट है ये खत्म हो जाए और आपको आसानी हो सवाल ढूंढने में और उसका प्रिपरेशन करने में। तो होप करता हूँ कि आपको और सब वीडियो पसंद आया हो, और चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स हर वीडियो में बता रखा हूँ, फिर भी आज मैं बता देता हूँ आरआरबी के बारे में।
पूरी अच्छे से मालूम होना चाहिए। प्रैक्टिस 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 ये जरूर करते जाएं। पहले कोचिंग ड्रेस प्रोफेशनली करें और डिसेंट मैनर में रहें। ये नहीं कि हीरो बन के चले गए वरना आपको जीरो बना देंगे। और सारा डॉक्यूमेंट है वो जरूर लाएं। ठीक है। प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट आरआरबी के जानने के लिए आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि अगर आपका कुछ गलत भी होता है ना तो आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस वेबसाइट से बोला हूँ। ऐसे आपको मौका मिलेगा नहीं वैसे। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ किसी को भी कि अगर कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो प्रिपरेशन जिसके बारे में कर रहे हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से करें। मॉक इंटरव्यू दें। मॉक के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर दें। ऑनलाइन रिसोर्सेज का पूरी यूज करें। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 7th और लास्ट पार्ट का, मे बी लास्ट, if I find any other important question I will add, but for now it is the last one. Okay. जो आरआरबी जो पीओ बनिएगा आप, मान लीजिए पीओ बनिएगा, भगवान करे आप सब पीओ बने, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको मालूम तो होना चाहिए बहुत। ठीक है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, ये एक सवाल छूट गया था इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा पार्ट देखिए, क्योंकि कोई ना कोई सवाल जो है क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है। तो ये जो है रेशियो जो है स्पॉन्सरशिप का अरबी का क्या है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि अरबी में 3 स्पॉन्सरशिप होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड बैंक। तो क्या रेशियो है ये आपको मालूम होना चाहिए। आरआरबी का फंक्शन क्या है, ये रिपीटेड सवाल है क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है इसलिए मैं ये सब सवाल जो रिपीट डाल रहा हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस, ये सब जितने भी फाइनेंस का सिस्टम है ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आपसे एक जनरल सवाल पूछा जा सकता है कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, और आपने ये लीडरशिप क्वालिटी जो है कहाँ शो किया है। अगर आप नहीं शो किए हैं तो आप ये नहीं बोल रहे कि मैं लीडरशिप क्वालिटी नहीं शो किया हूँ। आप बताइए कि मैं लीडरशिप क्वालिटी स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी शो किया हूँ, आप ये बता दीजिए। कौन सा कोई वेरीफाई करने वाला है तो मैं तो ये बोलूंगा बता दीजिए। मैं आपको अपने दोस्त के नाते बता रहा हूँ। आप ये डायरेक्ट मना नहीं कर सकते कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज नहीं शो करता, क्योंकि इससे आपका निगेटिव इंप्रेशन जाएगा उनके पास। तो मैं बोलूंगा आप कुछ भी बता दीजिए, कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा। हाँ, पर सॉलिड आंसर देना भाई, ये नहीं कि कहानी बनाना है तो पड़ जाना खुद में। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यूपी, यूपीआई, आईएमपीएस जितने भी आ रहे हैं सारे आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक के बारे में मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में मालूम होना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि अभी 2000 का भी नोट जो है बंद होने वाला है, बंद हो गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक वीक का शायद एक्सटेंशन मिला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसका इफेक्ट क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी पे किस प्रकार का ये प्रभाव डालता है ये आपको मालूम होना चाहिए। आरबीआई रिलेटेड जो फेमस न्यूज है वो मालूम होना चाहिए। अभी के लिए फेमस एक तरह से मैं बता दूं, यूरोपी जो आरबीआई लॉन्च किया है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये यूपीआई से डिफरेंट कैसे है। ये सवाल पूछ सकते हैं कि यूरोपी जबकि यूपीआई है तो यूपी को क्यों लाया गया, इसका नीड क्यों पड़ा है। तो आपको ये सब सवाल का आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका एजुकेशन में गैप है तो आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। आप बता दीजिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका ये एग्जाम निकला, ये एग्जाम नहीं निकला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आप जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, पर सच्चाई बताइएगा। ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं मिस कर रखा था, वो एआई जो है आजकल एआई का मतलब ट्रेंड ही चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में। तो एआई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं या नहीं है फिर भी एआई के बारे में मालूम होना चाहिए। बैंकिंग में इससे किस तरह का हेल्प कर सकता है, बैंकिंग का कोई एआई एग्जांपल बता दीजिए। ऐसा उन्होंने तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लगभग 100 सवाल का जो सीरीज था लगभग ये कंप्लीट होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सारा सीरीज देखें, और ऐसा नहीं कि आप आए क्वेश्चन पर स्क्रीनशॉट लें और चले जाएं। इसलिए क्योंकि कुछ जो सवाल है ना मैं वीडियो में बोलते बोलते बता देता हूँ, तो कृपया सवाल को पूरा सुने। ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक बोला तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा कुछ मैं बता देता हूँ, तो जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए तो आपको सर्च करने में, आपको आंसर प्रिपेयर करने में आपको आसानी होगा। ठीक है। तो ये था इंटरव्यू सीरीज का पार्ट का लास्ट वीडियो आरआरबी के लिए। कंक्लूजन में भाई ये बोलूंगा, कॉन्फिडेंट रहिए। एकदम कॉन्फिडेंस तो आपको दिखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। प्रिपेयर करके जाइए। प्रिपेयर करने के लिए मेरे चैनल पे मैंने 100 क्वेश्चन का सीरीज बना चुका हूँ लगभग, तो आप वो देख लें। मॉक इंटरव्यू दे मेरे चैनल पे देख दें या दूसरे को देना है,
जिससे आपको अच्छा हो वहाँ पे दें और पॉजिटिव रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, tata, goodbye. Take care of your mother and father and yourself and all family members of your home. See you in the next video with a new interview question if I found any important or any other types of video. See you in the next video. Keep watching my channel and subscribe my channel. Tata bye bye. God bless you all and me also. See you in the next video. Tata bye bye.